कुछ लोग कहते हैं कि सक्सेस मिलना बहुत ही इजी होता है, पर कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जहां सक्सेस तब मिलती है जब जिंदगी तुम्हें पूरी तरीके से तोड़ देती है। जस्ट करण औजला, एक ऐसा नाम जिसे इस टाइम पे पूरी दुनिया जानती है, जिसने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। लेकिन जितनी फ्लैशी उनकी लाइफ आज दिखती है, उसके पीछे उतना ही दर्द, लॉस और स्ट्रगल छुपा हुआ है। ये सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं है, ये एक लड़के की कहानी है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसका सब कुछ छिन गया। करण औजला का जन्म हुआ पंजाब में एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट लुधियाना के एक छोटे से गांव घुराला में, जिसको पंजाबी में कराड़ा कहते हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, सिंपल लाइफ और एक छोटा सा गांव। और एक फन फैक्ट बताऊं, मेरी मम्मी भी सेम विलेज से बिलोंग करती है। उनके पेरेंट्स और करण औजला के पेरेंट्स एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। उनका घर सिर्फ कुछ ही मीटर्स की दूरी पर है। कुछ साल पहले मैं और दीदी टीवी में उनका एक गाना सुन रहे थे, तभी मम्मी रूम में आई और उन्होंने पूछा ये कौन सा नया सिंगर है। फिर हमने बताया ये तो आप ही के गाँव का सिंगर है। फिर मम्मी ने नाम पूछा और हमने बताया करण औजला, और मम्मी थोड़ी सी शॉक हो गई। फिर मम्मी को थोड़ा फेमिलियर सा फील हुआ। फिर मम्मी को कुछ चीजें याद आई और फिर मम्मी ने हमको उनकी स्टोरी बताई कि जब वो बहुत ही छोटे थे तब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, और तभी मम्मी उनको टीवी में देख के काफी खुश हुए। और मम्मी ने बताया कि जब मम्मी की शादी हुई थी, मम्मी 18 साल के थे, और बताया कि ये तो बहुत ही छोटा सा था उस टाइम पे, और आज इसे टीवी में देख रहे हैं हम लोग। और उसको टीवी में देख के मम्मी वाज सो प्राउड कि बिना पेरेंट्स के एक छोटे से लड़के ने बिना किसी मदद के इतना नाम बना लिया और उनके गांव का नाम भी रोशन कर दिया। माय मॉम वाज लिटरली सो प्राउड ऑफ हिम। एंड अ फन फैक्ट इज, मेरी मम्मी का सरनेम भी औजला है, तो मैं भी 50% औजला हूँ। लेकिन करण औजला का बचपन काफी लंबा था, क्योंकि डेस्टिनी ने उन्हें एक ऐसा झटका दिया जिससे वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। करण औजला सिर्फ 9 साल के थे जब उनके पापा की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और सिर्फ 14 साल के थे जब उनकी मम्मी की कैंसर से डेथ हो गई। तो सोचो, एक छोटा सा बच्चा जिससे उसके पेरेंट्स छिन गए। जब बच्चे को स्कूल्स और चॉकलेट के अलावा कुछ नहीं पता होता, उसने अपनी पूरी फैमिली खो दी। उसके बाद उनको उनके चाचा चाची ने पाला, पर इमोशनल ट्रॉमा उनके अंदर कहीं बस सा गया था। जिंदगी ने उन्हें बचपन में ही सिखा दिया था, अगर लाइफ तुम्हें तोड़ती है तो उसी टुकड़ों से कुछ नया बनाना सीख लो। और वहीं से उन्होंने लिखना शुरू किया। अपने इमोशंस, अपने दर्द, सब कुछ उन्होंने पेपर पर उतारना शुरू कर दिया। लिखते लिखते वही वर्ड्स उनकी आइडेंटिटी बन गए। 14 साल का था, मैंने लिखना थोड़ा बहुत सीखा एंड मैं अपने कजिन्स को बताता था कि यो मैंने ये गाना लिखा है, ये वो। एंड वो मानते नहीं थे पहले, पर थोड़ा थोड़ा फिर उन्होंने बोला कि यार तू सही लिख लेता है, कि कर इसको कर, तू प्रॉपर कर। कुछ साल बाद फिर वो अपनी बहनों के साथ कनाडा चले गए फॉर बेटर फ्यूचर और नई लाइफ के लिए। लैंग्वेज बैरियर, कल्चर शॉक और लोनलीनेस सब कुछ एक साथ हिट हुआ। दिन भर काम और रात में लिखना, जीरो सपोर्ट सिस्टम, बट एक चीज कांस्टेंट थी, उनका पैशन। उन्होंने लिखना कभी नहीं छोड़ा। वो अपने दर्द को लिरिक्स में बदलते गए और वही लिरिक्स बाद में उनकी पहचान बन गए। करण औजला ने अपना करियर एक लिरिसिस्ट के रूप में स्टार्ट किया। पहले वो दूसरे सिंगर्स के लिए लिखते थे, दीप जंडू, जेसी गिल, एली मंगो जैसे सिंगर्स के लिए। उस टाइम इंडस्ट्री में करण औजला सिर्फ एक राइटर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उनकी राइटिंग काफी रियल थी। उसमें पेन, एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस था। फिर एक टाइम बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं लिख सकता हूँ तो मैं गा भी सकता हूँ, और वही मोमेंट था जहां राइटर से सिंगर का ट्रांजिशन शुरू हुआ। 2016-17 के अराउंड करण औजला ने अपनी वॉइस पूरी दुनिया को सुनाई। उनका पहला ट्रैक आया प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब, और बस वहीं से लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करके एक के बाद एक हिट्स आए। डोंट वरी, डोंट लुक, चिट्टा कुर्ता जैसे काफी अच्छे गाने गाए उन्होंने। उनके लिरिक्स काफी कैची थे, बीट्स फायर थी और डिलीवरी फुल कॉन्फिडेंस वाली। वो बंदा जिसे एक टाइम पर कोई नहीं जानता था, आज उनके हर गाने सुपर डुपर हिट होते हैं। जैसे जैसे करण औजला की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे कंट्रोवर्सीज ने भी आना शुरू कर दिया। लोग उनका कंपैरिजन सिद्धू मूसेवाला से करने लग गए। फैंस डिवाइड हो गए, सिद्धू वर्सेस करण। टाइम के साथ उनका म्यूजिक और मैच्योर हुआ। पहले एटीट्यूड था, अब इमोशंस भी आ गए। एल्बम्स जैसे BTFU और मेक मेमोरीज ने दिखाया कि करण औजला सिर्फ एक सिंगर ही नहीं, एक आर्टिस्ट है। आज करण औजला इंडिया से लेकर कनाडा तक हर जगह परफॉर्म करते हैं। बिलबोर्ड्स, अवार्ड्स, मिलियंस ऑफ फैंस, सब कुछ मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी जीत पता क्या है? वो रेस्पेक्ट जो उन्होंने अपने दर्द के बदले कमाई। जो बचपन में अकेला रह गया, अब पूरी दुनिया उनके साथ है। और आज करण औजला के पास सब कुछ है, और उन्हें एक चीज हमेशा सताएगी कि उनकी ये जो सक्सेस है उनके पेरेंट्स आंखों से नहीं देख पाए, और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा दुख देती है। I wish she could, bro. She would never be able to hear me. It's a crazy life, bro. Fucking लोगों को बता भी नहीं सकते यार। एक सारा रोना इतना निकल जाता है ना कि कितनी बार सेम चीज ही बताऊं यार। मैं वाइफ को कितनी बार बताऊं, सिस्टर्स को कितनी बार बताऊं यार, दिल नहीं लग रहा यार। ये तो रोज ही हो जाता है यार। तो I just can't, bro, like process these feelings, bro. I don't know how I feel even today, bro. तो सोचो, एक छोटा सा बच्चा उस छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकता है।
पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप पे भरोसा नहीं छोड़ा और उन्होंने भगवान पे भी कभी भरोसा नहीं छोड़ा, और ये उनके लिरिक्स से साफ साफ पता चलता है। जिंदगी ने उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की, पर उन्होंने लिख के, गा के और खुद को समेट के पूरी दुनिया को जीत लिया। और यही मैसेज है इस कहानी का। नो मैटर कितना भी डार्क फेज हो, तुम हमेशा उससे निकल के अपने आप को बना सकते हो। करण औजला ने अपने पेन को पावर बनाया और पूरी दुनिया को दिखाया कि सबसे ज्यादा दर्द सहने वाले लोग ही सबसे ज्यादा शाइन करते हैं। अगर तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारी जिंदगी अनफेयर है, एक बार इनकी स्टोरी जरूर याद कर लेना, क्योंकि जहां जिंदगी तुम्हें तोड़ती है वहीं से तुम्हारा रियल चैप्टर शुरू होता है। एंड आई रियली होप कि वो और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो। एंड आई रियली होप कि मैं उनसे एक ना एक बार जरूर मिलूं।